बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नाटक लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है हमारा संकल्प। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नाटक हमारा संकल्प। प्रस्तुत पाठ में बच्चों के माध्यम से पर्यावरण विषय पर एक नाटक प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य वृक्षों की कटाई को रोकना और लोगों को वृक्षों की महत्ता बताते हुए उन्हें जागृत करना है। इससे जागरूक लोग वृक्षों की कटाई को रोककर उनकी रक्षा करने तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का संकल्प लेने को प्रेरित होंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पात्र: वृक्ष बरगद, आम, पीपल, नारियल। पशु पक्षी बंदर और कोयल। बच्चे पीटर, आकाश, रेशमा। अभिनय करने वाले पात्र अपनी वेशभूषा धारण करते समय वृक्ष विशेष के पत्ते चिपकाए हैं। पर्दा उठता है। आम, पीपल और नारियल के वृक्षों का एक साथ प्रवेश, मतलब एक साथ आते हैं। सभी वृक्ष: बरगद बाबा प्रणाम। बरगद: खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब चिरायु हो। आम: आप चिरायु होने की बात कर रहे हैं? आजकल तो हम सबका ही जीवन संकट में है। आप तो जानते ही हैं कि वृक्ष कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं। पीपल: हाँ बाबा, यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। मनुष्य अपने स्वार्थ में यह भी भूल गया है कि हमें काटकर वह अपना ही अहित कर रहा है। नारियल: बाबा, मैं भी कई दिनों से इसी चिंता में डूबा हूँ, इसीलिए हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। बरगद: बेटा, मेरी इन विशाल जटाओं ने न जाने मानव की कितनी पीढ़ियाँ देखी है। देखते ही देखते मनुष्य क्या से क्या हो गया है। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती हो, उसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार। पीपल: लेकिन बाबा, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हम वृक्ष उनके लिए इतने उपयोगी हैं, फिर भी ये हमें काटने में ज़रा नहीं झिझकते। मनुष्य इतना भी नहीं सोचते कि हम ही इनके जीवन रक्षक हैं, हम भी इनके आश्रयदाता हैं। आम: हाँ बाबा, अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। इसका तुरंत ही कोई समाधान खोजना चाहिए, मतलब इसका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। एक बंदर का खो खो करते हुए प्रवेश। बंदर: बरगद बाबा, हमें रहने का स्थान दो। बरगद: क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बंदर: बाबा, वन में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ पड़ा है। सभी चिंतित है कि यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोयल: हाँ बाबा, हम पक्षी भी बहुत दुखी हैं। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। अब मैं कैसे गा पाऊंगी? आम: बाबा, देखा आपने, मनुष्य के स्वार्थ ने सारे प्राणी जगत में त्राही त्राही मचा दी है, मतलब सभी के सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। नारियल और पीपल: हाँ, मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है। बरगद: मेरे बच्चों, थोड़ा धैर्य रखो। यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र ही उसके समक्ष गहन संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तब वह स्वयं वृक्षों का महत्व समझेगा। आपस में बात करते हुए 3 बच्चों का प्रवेश। उन्हें आता देखकर वृक्ष चुप हो जाते हैं। पीटर: उफ, कितनी गर्मी है। धूल और धुएं से मेरा तो दम घुटा जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ मोटर, स्कूटर, गाड़ियों आदि का धुआं और शोर। रेशमा बरगद के वृक्ष के पास जाकर: आओ भैया, इस बरगद के नीचे बैठे, कितनी ठंडक है इसकी छाँव में। आकाश: सचमुच अब जाकर शांति मिली है, इसलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है, पेड़ लगाइए और अपने वातावरण को शुद्ध तथा हरा भरा बनाइए। मतलब कि उनको पेड़ के नीचे बैठ के बहुत ही आनंद आ रहा था, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। रेशमा: मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपने बगीचे में अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली के पौधे लगा रखे हैं। आकाश:
हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे आम, नीम, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे दादाजी तो नीम की ही दातून करते हैं। वे कहते हैं नीम का वृक्ष गुणकारी है। पीटर, हमारे मोहल्ले में बरसों पुराना नीम का एक पेड़ था, लेकिन कुछ दिन पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा कि वह कटा पड़ा है। मुझे बहुत दुख हुआ। रेशमा, हाँ भैया, मेरे दादाजी कहते हैं कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं। वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए। कटने से उन्हें भी कष्ट होता है, मतलब कि उनको भी दुख होता है। सभी वृक्ष, शाबाश बच्चों, शाबाश। बरगद, तुम्हारी बातें सुनकर हमने संतोष की सांस ली है। अब तो हम तुम लोगों से कुछ आशा करते हैं। आज सबके हित में यही है कि वृक्षों को काटे जाने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाएं। आम, जरा सोचो बच्चों, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहर्ष दान करते हैं और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया। हम पर क्या बीतती होगी, मतलब वृक्ष बोल रहे हैं। तीनों बच्चे, आप चिंता ना करें। हम सब बच्चे मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम यह संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। अब तो कानून भी बन गया है कि जिसके अनुसार हरे वृक्षों को काटना अपराध है। पीटर, हम यह प्रण भी करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे, मतलब वृक्षों को बचाएंगे और नए नए पौधे भी लगाएंगे। रेशमा, जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे। बच्चे संवेद स्वर में, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण को शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं। पर्दा गिरता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये नाटक? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह नाटक अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसी तरीके से नाटक लिखने का, पढ़ने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और उसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।